गुजरात के अहमदाबाद में इस वक्त एक बड़ा विमान हादसा हो गया है, जिसकी जानकारी लगातार हम आपको दे रहे हैं। और सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट जानकारी है वो उस बारे में है कि जो लोग उस प्लेन के अंदर मौजूद थे, फिलहाल उनके क्या हालात हैं। हमारे पास बातचीत करने के लिए मेघना हमारे साथ मौजूद है और वो आपको ये जानकारी देंगी। बताइए मेघना कि विमान में जो लोग मौजूद थे उनके ऊपर क्या अपडेट सामने आ रहा है। साक्षी, इस बोइंग 787 में जो कि अहमदाबाद से लंदन के लिए, जिसने लगभग 1:30 के करीब उड़ान भरी थी, इसमें 242 पैसेंजर्स मौजूद थे, जिसमें 10 कैबिन क्रू के मेंबर्स थे और 2 पायलट थे, 2 कैप्टन थे। तो उसमें अभी जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो झकझोर कर रख देने वाली हैं। मैं एक आंकड़ा कोट करूंगी, लेकिन चूंकि दैनिक भास्कर ने आंकड़ा कोट किया है, कोई गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है। दैनिक भास्कर की खबर की जो हेडलाइन है वो ये कहती है 100 शव निकाले गए हैं। हमारे भी जो सूत्र है, जो सोर्सेज है, जो रिपोर्टर्स या कुछ लोग मौजूद हैं वहां पर जहां पर यह हादसा हुआ, बताया जा रहा है कि जो शव सामने दिख रहे हैं, जो निकाले जा रहे हैं, बहुत बुरी हालत में, लोग मंदिर में अपनों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर आना शुरू हो गई हैं, लोगों को पहचानना मुश्किल हो रहा है। अगर मैं ये कहूं कि ये तस्वीरें आपको विचलित कर देंगी, झकझोर कर रख देंगी, चिथड़े उड़े हुए हैं, तो ये तस्वीरें कुछ वैसी ही हैं। हम बार बार यही उम्मीद कर रहे थे कि लोग बच जाएं, लेकिन अमित शाह जो कि गुजरात के लिए निकल चुके हैं, उन्होंने वहाँ के सीएम से बात की है और टाटा ग्रुप की तरफ से, एयर इंडिया की तरफ से भी कुछ मैसेजेस, कुछ इन्फॉर्मेशन सामने आई हैं। उसी से अंदाज़ा लगा लिया गया था शुरुआत में कि 242 लोगों से भरा ये विमान एक भयंकर हादसे का शिकार हुआ टेक ऑफ के तुरंत 5 मिनट बाद ही। और उसके अलावा मेघना, आप हमें वो उन तस्वीरों के बारे में बताइए। मैं बताना चाहूँगी कि ये तस्वीरें हम आपको ऑन स्क्रीन दिखा ज़रूर रहे हैं, लेकिन ये सब ब्लर्ड होंगी, हम उसको पूरी तरह से नहीं दिखा सकते। कुछ रिहायशी इलाके के आसपास उस एरिया पे जो बाकी तस्वीरें सामने आई, जिसमें हम देख पा रहे थे कि कुछ सड़कों से आई हैं, कुछ उस एरिया के आसपास से आएंगे, जो सोशल मीडिया से कुछ सामने आई है, कुछ अलग अलग मीडिया रिपोर्ट से सामने आई है, उसके बारे में ज़रा बताइए। साक्षी, क्योंकि ये एक रिहायशी इलाका है, मेघानी नगर, अहमदाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर ये पड़ता है। जैसे ही टेक ऑफ किया उसके तुरंत बाद ही हमने तस्वीरों में देखा प्लेन इस मेघानी नगर के इलाके में गिर जाता है। रिहायशी इलाका है, प्लेन का एक विंग या एक पार्ट जो है वो एक बिल्डिंग में अटका हुआ नजर आ रहा है, बाकी जो है वो पूरा मलबा ही मलबा है। और एक रिहायशी इलाके में या तो वो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी या पहले से वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो चुकी थी प्रॉपर्ली और उस पर वो गिरा है। चूंकि बिल्डिंग में कौन मौजूद था, वहां क्या नुकसान हुआ है, इसके बारे में ऑफिशियल कंफर्मेशन कुछ भी नहीं है, लेकिन सड़कों पर शव गिरे नजर आ रहे हैं। और ऐसी कंडीशन में, ऐसी हालत में साक्षी की मैं बयान नहीं कर सकती हूँ, वो दुख दर्द बयां करना काफ़ी मुश्किल है। अमित शाह का बयान भी आया है कि मैं शब्दों में दर्द बयां नहीं कर सकता, ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन हादसा भयंकर है। तस्वीरें ये कहने पर मजबूर कर रही हैं कि इस हादसे में जनहानि हुई है। और इसी प्लेन में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी मौजूद थे, उनके बोर्ड होने की इन्फॉर्मेशन एक लिस्ट से सामने आई है, उनके टिकट की जो इन्फॉर्मेशन है वो सामने आई है। और तमाम जो 169 भारतीय इस प्लेन में सवार थे, जो ब्रिटेन के नागरिक थे, जो पुर्तगाल के नागरिक थे, एक कनाडाई नागरिक था, वो भी इस प्लेन में सवार था। और बहुत ही शत विशत हालत में जो शवों की तस्वीरें अभी सामने आ रही हैं वो हम आपको दिखा नहीं सकते हैं, विचलित कर देने वाली तस्वीरें हैं। अपनों की सलामती के लिए लोग प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ लोगों के बयान भी शायद साक्षी अभी आ रहे हैं। क्या कुछ है वो बयान, एक बार आप हमें वो बताइए। मैं यहाँ पर अपनी टीम से कहती हूँ वो बयान आपको सुनवाएंगे, जिसमें कुछ जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि उनके अपने इस विमान में चढ़े थे, वो भी अभी एयरपोर्ट छोड़कर वहां से निकले ही थे, अपनों को छोड़कर एयरपोर्ट से लोग निकल ही रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि इतना बड़ा हादसा हो जाएगा और वो शायद दोबारा इन अपनों को कभी देख नहीं पाएंगे। आप सुनिए उनकी बाइट। हमारी बहन जा रही थी, 1 बजे जा रही थी, 1:10 की फ्लाइट थी और जा रही थी लंदन। लंदन जाने से पहले ही क्रैश हो गया प्लेन। हाँ, मेरी साड़ी था, वो खम्बीसर थी, लंदन जा रही थी। हाँ, फिर हाँ बस वो 1 घंटे में समाचार आ गया को प्लेन क्रैश हो गया है, इसलिए मैं वापस अहमदाबाद से बाहर निकल गया था, तो वापस आए सिविल में आ गया। क्या अभी लग रहा है, क्या प्रशासन की तरफ से क्या हेल्प? अभी देखने भी नहीं मिला, वो अंदर एंट्री नहीं मिली सिविल में, अभी कुछ भी समाचार नहीं मिला है।
तो जो बयान आपने सुना, हम आपको बता दें कि अभी भी कुछ लोग अपने परिवार वालों को, अपने जानने वालों को, अपने चाहने वालों को वहां ढूंढ रहे हैं। अगर आपका भी कोई अपना इस विमान में सवार था या इसके आसपास जहां ये विमान हादसा हुआ उसके आसपास इलाके में था, तो एक हेल्पलाइन नंबर जो गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया गया है, आप इस पर कॉल करके उनके बारे में जानकारियाँ ले सकते हैं। ये हेल्पलाइन नंबर है 1800-5691-444। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, 1800-5691-444 ये हेल्पलाइन नंबर है। और उसके अलावा मैं आपको बता दूँ मेघना, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसा हम लगातार ये अपडेट देख रहे हैं और लगातार इस न्यूज़ को देख रहे हैं, क्या जब पहले जो तस्वीरें आई क्या उसको देख कर कैसा लग रहा था कि ये विमान हादसा इतना बड़ा हो जाएगा, इतनी क्षति होगी इसमें? साक्षी, पहली तस्वीर इस विमान हादसे को लेकर लगभग 2 बजे के बाद आई थी सोशल मीडिया पर, जो वायरल होना शुरू हुई, और उस धुएं के गुबार से ही ये अंदाजा लगा लिया गया था कि हादसा भयानक है। प्लेन क्रैश हुआ है टेक ऑफ के 5 मिनट बाद। उसके बारे में इंफॉर्मेशन आना तब शुरू हुई ज़्यादा जब धुएं के गुब्बार को काफ़ी दूर के इलाके तक फैलता हुआ देखा गया। एयरपोर्ट जाने के रास्ते बंद कर दिए गए और फिर मलबे की तस्वीरें आना शुरू हुई। फिर पार्किंग में जो गाड़ियां थी उनकी तस्वीरें आना शुरू हुई। फिर खबर आई कि एनडीआरएफ की 3 टीमें रेस्क्यू के लिए पहुंची हैं। फिर खबर आई कि एनडीआरएफ की 6 टीमें रेस्क्यू के लिए पहुंची हैं। 7 जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो पहुंची, और ये संख्या बढ़ती जा रही थी। उसके बाद धीरे धीरे बयान आना शुरू हुए और शुरुआत से ही जैसा अंदाजा लगाया जा रहा था, क्योंकि तस्वीरें अपने आप में बयां करने के लिए काफ़ी थी कि यह हादसा काफ़ी भयानक है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट कहती है कि 100 से ज़्यादा शव निकाले गए हैं, और तस्वीरों में हम देख भी पा रहे हैं, जो तस्वीरें आपको हम नहीं दिखा सकते हैं, विचलित कर देने वाली तस्वीरें हैं, जिसमें वाकई शवों की हालत बयां करने वाली नहीं है। मेघना, इस विमान में 242 लोग सवार थे और आप कह रही हैं कि दैनिक भास्कर के रिपोर्ट के हिसाब से 100 लोगों के शव बरामद हुए हैं। बाकी लोगों के बारे में क्या कुछ उम्मीद है, क्या कुछ जानकारी आपके पास सामने आ रही है? कुछ लोग क्या घायल हैं, कुछ अस्पताल में हैं? साक्षी, अस्पतालों की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। स्ट्रेचर पर लोगों को ले जाते हुए दिखाया गया, वो इनिशियल फोटोज थी, अभी उसके बारे में पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन उसमें कुछ लोग लग रहा था कि ठीक है, गंभीर रूप से घायल हैं, ये पता लग रहा था। लेकिन उसके बाद वो 2-3 तस्वीरों के बाद जो तस्वीरें आना शुरू हुई हैं, मैं वो तस्वीरें देख भी नहीं पा रही हूँ। इतना बुरा हाल है। मैं अपनी इस वीडियो में बताऊं कैसे कि उसमें एक सर कटा हुआ है जो जमीन पर पड़ा हुआ है और लोग उसकी फोटो ले रहे हैं। जी हाँ, मैं ये तस्वीर देख रही हूँ, लेकिन आपको नहीं दिखा सकती, और ये झकझोर कर रख देने वाली है। जिनके परिवार इस विमान में सवार थे, अहमदाबाद टू लंदन ये विमान जा रहा था, और मेडे 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 यानी कि इमरजेंसी कॉल पायलट ने दिया था हेल्प के लिए। 5 मिनट हुए थे बस टेक ऑफ को, लेकिन शायद वक्त इतना नहीं था कि ये विमान में जो सवार लोग हैं उनको बचाया रह सकता था। अगर कुछ और वक्त मिलता या वहाँ रिहायशी बिल्डिंग शायद नहीं होती तो वो उस बिल्डिंग में जाकर टकराता नहीं, क्योंकि जब वो नीचे गिरने लगा था तब वो एक बिल्डिंग में जाकर ही गिरा है, और वहाँ पर उस बिल्डिंग में बाकायदा प्लेन का एक हिस्सा जो है वो फंसा हुआ नजर आ रहा है। साक्षी, अभी तक जो इन्फॉर्मेशन आई है वो यही कुछ है, इंतजार कर रहे हैं कुछ और ऑफिशियल कंफर्मेशन का। मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगी कि जब जैसा कि मेघना ने, मेरी साथी ने आपको बताया कि विमान जो है नीचे की तरफ आ रहा था और अचानक से वो आग के गोले में तब्दील हो गया। जो कुछ हमारे पास जानकारी सामने आई है या जो स्टडीज़ कुछ कहती हैं वो ऐसा कहती हैं कि इस विमान के अंदर जो फ्यूल होता है वो उतना होता है जितना उसको रास्ता तय करना होता है, क्योंकि ये विमान अहमदाबाद से लंदन के लिए जा रहा था, तो जाहिर सी बात है कि लंबा सफ़र इस विमान को तय करना था, इसलिए पूरे रास्ते के लिए उसका फ्यूल जो है उस विमान में मौजूद था, और यहीं से विमान जो है टेक ऑफ हुआ था। शुरुआत ही थी ये सफ़र की, तो पूरा फ्यूल जो था वो उसी के अंदर मौजूद था, और ऐसा हो सकता है कि जैसे ही वो ज़मीन से टकराया वो आग के गोले में तब्दील हो गया, और जितना फ्यूल था उसने पूरे विमान को आग में जिसको हम कहेंगे कि आग में कैप्चर कर दिया, या फिर आग फ्यूल के चलते आग ज़्यादा बढ़ गई पूरे विमान में। हाँ जी। और इसके अलावा मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की तरफ से क्या कुछ जानकारी अभी सामने आ रही है, क्या स्टेटमेंट्स उनके आए हैं, और अभी गवर्नमेंट क्या कुछ करने जा रही है?
देखिए, अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन कोई नहीं आया है। अमित शाह ने ये ज़रूर कहा कि दर्द मैं अपना जो है वो शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जी, जैसे मेघना ने बताया उसी तरह से अभी लगातार इस खबर पर अपडेट्स आते जा रहे हैं और भी खबरें और अलग अलग सोर्सेज से हमें खबरें पता चल रही हैं और हम आपको सारी जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं इस हादसे से रिलेटेड। तो आप बने रहिए लोकमत हिंदी पर, आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। बाकी तमाम खबरों के लिए फ़िलहाल आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।